नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, EORO का 2 गुना की कट ऑफ आपको पता है आ चुकी है, रिजल्ट आ चुका है। अब कई साथी इस चीज़ के इंतज़ार में भी हो गए होंगे कि आखिर फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी। दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और वीडियो बना के मैंने आपको ये बता दिया था कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तब कुछ लोगों ने अनर्गल कमेंट किए, अनाप शनाप नीचे लिखा, ठीक है। तो मैं उन चीज़ों पर नहीं जाना चाहता क्योंकि लोगों की आदत होती है जो देखते हैं भाई मैं कौन सा कोचिंग चला रहा हूँ, क्या मैं गलत क्यों बताऊं। मैं निश्चित तौर पर जो मेरे को लगता है और आसपास जो एनालिसिस होता है, पिछले पेपरों का कट ऑफ का एनालिसिस होता है, उसके आधार पर मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो जो सामने आता है मैं रख देता हूं। पहले भी मैंने बता दिया और अब भी मैं फिर वापस से बताने वाला हूं। जो लोग नाराज होते हैं निश्चित तौर पर नाराज हुए। हकीकत यह है, यह बिल्कुल भी मीठा जहर नहीं है। आप लोगों को कम कट ऑफ बताई जाती है, फिर आप लोग क्या होते हैं, कम कट ऑफ जैसे जो भी, मतलब कम मैं नहीं कह रहा कि कम नहीं जाती, कम कट ऑफ भी जाती है। जैसे मान लो कई बार तो 40 ही नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। अब बात यह है, पेपर भी तय करता है, इसके अलावा पोस्टों की संख्या भी तय करती है और साथ में आपको पता है कई चीज़ें ऐसी होती है जो तय करती है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों EORO एक तो बहुत अच्छे लेवल की परीक्षा है। RS के बाद में अपन माने तो बहुत, RS के बाद में यही है। और पोस्टों की संख्या देखें उसमें तो नगण्य, ऊंट के मुंह में जीरा, कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और आजकल बेरोजगारी ऊपर से इतनी, साथ में कई गड़बड़ियां ऐसी चीजें आप लोगों को पता है जो मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद जानते हैं। तो ये चीजें कट ऑफ बढ़ाने में सहयोग करती है। इस बार चूंकि पेपर का लेवल भी थोड़ा कम ही था, ज़्यादा कोई ऐसा था नहीं, साथ में ही बहुत कम पद है इसमें। तो दोस्तों मैंने आपको ये चीज़ें पहले बता दी थी क्या इसमें कट ऑफ रह सकती है, और मैं आपको फिर आपको यही बताने जा रहा हूं जो मैंने पहले बताया था, पहले मैंने बता दिया था। और लगभग 2 गुना में उतनी कट ऑफ रही है, फाइनल वही जाएगी जो पहले आपको बता दी गई है। फिर भी दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, जनरल की कट ऑफ अभी 105 मार्क्स गई है। अब यार देखो मेरा सोर्स क्या है, मेरा सोर्स है जो पिछले जो कट ऑफ जाती है 2 गुना की, पिछली 2-3 साल के अंदर जो भी कट ऑफ गई है उसके आधार पर मैं एनालिसिस करता हूं, ठीक है। भावनात्मक विश्लेषण बिल्कुल भी नहीं है, कम जाएगी ज्यादा जाएगी, जो है हकीकत आपके सामने है। जनरल की कट ऑफ आपको पता है 108 गई है 2 गुना के लिए। अब यार दोस्तों मुझे आप एक चीज बताइए, हम देख रहे हैं कि 2 गुना में कट ऑफ कितनी बढ़ती जा रही है, 5-6 मार्क्स जनरल के लिए बढ़ते हैं निश्चित तौर पर। चूंकि रीट में ज्यादा बढ़ी है लेकिन हम उस चीज को नहीं ले रहे, कई में सब्जेक्ट में ज्यादा बढ़ी है, कई में कम बढ़ी है, लेकिन 5-6 हर जगह बढ़ी है, ठीक है। तो हम तो कम से कम मान के चल रहे हैं कि 6 मार्क्स बढ़ेंगे। 108 में 6 जोड़ेंगे 114 होते हैं, मतलब 114 के आसपास, ठीक है। मतलब लगभग इतना ही मान लो, पॉइंटों में तो क्या बताएं भाई, फिक्स तो कोई नहीं बता सकता है। तो 114 के आसपास जनरल की कट ऑफ रह सकती है, यह संभावना है। कम जाने के मुझे चांसेस नहीं लगते हैं, ज्यादा हो सकती है, बाकी कम के चांसेस मेरे को लगता नहीं है। जनरल के बाद हम ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी की कट ऑफ 113 के समथिंग रहने की पूरी संभावना है, 113 के आसपास। इसके बाद में हम ईडब्ल्यूएस के आए तो ईडब्ल्यूएस के 7 के आसपास मार्क्स बढ़ते हैं दोस्तों, तो 112 के आसपास हम ईडब्ल्यूएस की मान सकते हैं कि 112 के आसपास पॉइंटों में, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, डिफरेंस आपको पता है पॉइंटों में रहेगा। तो 112 के आसपास कट ऑफ हो सकती है। इसके बाद हम एमबीसी की आते हैं तो एमबीसी की 110 के आसपास, 111 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। और साथ ही दोस्तों मैं एससी और एसटी की बता दूं तो 110 के प्लस एससी और एसटी की कट ऑफ रहेगी,
क्योंकि जनरल की कम बढ़ती है और जो SC ST होते हैं इनकी 7-8 नॉर्मली बढ़ती है। आपको पता है 2 गुना के बाद में SC और ST की इतनी कट ऑफ बढ़ती है, 7-8 मार्क्स आराम से बढ़ते हैं। मतलब 110 से कम किसी की भी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। जिन बंदों के 110 मार्क्स है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, कैटेगरी वाले मान सकते हैं भाई, जो SC ST कैंडिडेट है और जिनके 110 प्लस मार्क्स है वो निश्चित तौर पर सेफ मान सकते हैं। बाकी जनरल OBC इनकी कट ऑफ है, आपको पता है 114 मार्क्स को आसपास कट ऑफ रहेगी इनकी, 114 जनरल की। तो ये दोस्तों मेरा विश्लेषण है, सटीक विश्लेषण है। वास्तविकता क्या है, वास्तविकता तो परिणाम ही बताएगा, यह कोई नहीं बता सकता। ये तो पिछले डाटा, पिछले 2-3 साल के जो एग्जामों का जो ट्रेंड रहा है उस ट्रेंड को देखते हुए मैंने ये चीज बताई है। तो दोस्तों यदि मेरा एनालिसिस आपको पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ निश्चित तौर पर आप लोग शेयर कीजिए, ताकि आगे भी मैं आपको इस प्रकार की जानकारी देता रहूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।